गांव के बाहर एक पुराना और घना पेड़ था, इतना बड़ा कि दिन में भी उसके नीचे हमेशा हल्का अंधेरा रहता। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। आसमान पर बादल थे, हवा में मिट्टी और नमी की महक थी। पेड़ के नीचे छोटी सी आग जल रही थी, जिसके इर्द गिर्द गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। आग तप रही थी, लकड़ियां धीरे धीरे चटक रही थी और उन लोगों के चेहरों पर आग की रोशनी अजीब सा रंग बदल रही थी। रमेश ने डर का साथ कहा, यार सर्दी तो नहीं है, लेकिन आग के पास बैठ के अजीब सा सुकून मिलता है। श्यामलाल ने आग को देखते हुए बोला, इस पेड़ के नीचे बैठने का अलग ही मजा है, लेकिन रात को थोड़ा डर भी लगता है। सच कह रहा हूं यार। बाकी लोग चुप थे। सिर्फ हवा की सरसराहट और पेड़ के पत्तों की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इस गांव में कहर छा गया हो। तभी उन सब ने महसूस किया जैसे कोई और भी है। रास्ते के दूसरे तरफ से कदमों की आवाज आई, धीमी, संभल कर चलने वाली। सब लोग एक साथ उधर देखने लगे। रमेश थोड़ा चौंक कर बोला, कौन है या किसकी आवाज है? और अंदर से एक आदमी बाहर आया। कपड़े सादे थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में अजीब सी गहराई। आदमी शांत आवाज में बोला, डरने की बात नहीं, मैं भी इसी गांव के रास्ते से आ रहा हूं। काफी दूर से आया हूं, थक चुका था तो सोचा कुछ देर यहां बैठ जाता हूं। उसने आग के पास बैठने की इजाजत मांगी। कोई मना नहीं कर पाया। थोड़ी देर तक बस खामोशी रही। आग तपती रही। फिर श्यामलाल ने बात छेड़ दी। श्यामलाल मजाक में कहा, भाई रात भी है, आग भी, कोई कहानी ही सुना दो यार। हाँ भाई, कोई डर वाली कहानी ही सुना दो। रात का वक्त है, सुन के मजा आ जाएगा। आदमी ने आग की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, मैं एक कहानी सुना सकता हूं, लेकिन वो मेरी अपनी है। अगर चाहो तो सुना दो। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं अपनी बीवी के साथ दूसरे गांव से वापस आ रहा था। रात हो चुकी थी। रास्ता पेड़ों के बीच से गुजरता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये पेड़। आग की लपटें जरा तेज हुईं, जैसे सुन रही हो। सभी कान लगाकर सुन रहे थे। हम बातें करते हुए चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रास्ता अजीब लगने लगा। हवा रुक सी गई थी और फिर मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। सिर्फ लग रहा था या सच में कोई तुम्हारे पीछे चल रहा था? पहले लगा, फिर यकीन हो गया। मेरे बीवी को तो पहले ही महसूस हुआ था कोई तो है। उस रात पेड़ ज्यादा घने लग रहे थे, साए ज्यादा गहरे। मेरी बीवी तो काफी डर गई थी। यहाँ से जल्दी चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह भी बहुत डरावनी है। तभी मैंने सुना पत्तों के बीच हल्की सी आहट, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। हम रुक गए। जैसे ही पीछे देखा, कोई नहीं। हम फिर चलने लगे। फिर वही कदमों की आवाज़ महसूस हुई। किसी ने हमें छुआ भी नहीं, कोई सामने भी नहीं आया, पर उस एहसास ने हमारा सांस लेना मुश्किल कर दिया। डर ऐसा होता है जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। वो पेड़, वो हमें देख रहे हैं। मुझे लगा वो बस डर है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा, आंखों को कुछ पल लगे समझने में, पर फिर मैंने देखा किसी का चेहरा नहीं, बस एक साया। साया भी पूरा नहीं, जैसे अंधेरा खुद चल रहा हो। हम दोनों भागे नहीं, बस तेज चलने लगे। हम चुपचाप निकल आए। हम चल रहे थे,
अचानक किसी के चीखने की आवाज गूंजी। जैसे ही मैंने पीछे देखा, मेरे बीवी के बस जूते जमीन पर पड़े थे। मेरे तो रूह कांप गई थी। मैं भागा इतने तेज कि मेरे सांस बिजली की रफ्तार से चल रहे थे। मैं भागता रहा पूरी रात। बड़ी मुश्किल से गांव पहुंचा। गांव के चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे। एक आदमी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने डरे हुए क्यों? मैं अपनी बीवी के साथ जंगल के रास्ते आ रहा था। अचानक मेरी बीवी गायब हो गई। उस जंगल में क्या है, मेरे तो दुनिया खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? बेटा, बरसों पहले की बात है। हमारे गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था राघव। कुछ सालों बाद उसने शादी की, लेकिन उसकी शादी उसके पापा ने करवाई थी। वो खुश नहीं था इस रिश्ते से। हर रोज झगड़े होते थे। एक दिन गांव में ये बात फैली कि राघव ने अपनी बीवी त्रिशा को जंगल में मार दिया और राघव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन अदालत ने राघव को बाकसूर ठहराया और रिहा कर दिया। त्रिशा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो आज भी भटक रहे हैं इस जंगल में। तुम अपनी बीवी को भूल जाओ, वो बेहतर है। अगर तुम वापस जंगल गए तो तुम भी नहीं बच पाओगे। आदमी चुप हो गया। आग धीरे धीरे शांत हो रही थी। मतलब तुम्हारी बीवी आज तक तुम्हें नहीं मिली है? नहीं, शायद वो मेरी किस्मत में थी ही नहीं। कभी भी ऐसे मनहूस जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। देखा तुम लोगों ने कितना भयानक अंजाम हुआ है इनका। बिल्कुल भाई, तुम ठीक कह रहे हो। इन आत्माओं ने तो जीना मुश्किल किया है। हवा फिर चलने लगी। पत्ते सरसराए। सब लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कुराहट थोड़ी कमजोर थी। चलो, अच्छा हुआ कि आप खुद तो बच गए। वो आत्मा तो बहुत खतरनाक था। पेड़ वहीं का वहीं खड़ा था, शांत, चुप। शायद उस रात कुछ भी नहीं हुआ, पर हर किसी के दिल में एक बात रह गई कि भूत प्रेत सच में होते हैं। सबको यकीन हो गया था